कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह है, देशद्रोहियों के दोस्त है, देश के दुश्मन है, क्या है? यह सवाल उनके आज के बयान के बाद फिर से उठ रहा है। सबसे पहले हम आपको दो बयान सुनवाते हैं, उससे काफी कुछ आप खुद ही समझ जाएंगे। मसर्रत आलम साहब और गिलानी साहब दोनों को किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, ये जम्मू कश्मीर सरकार को बताना चाहिए। श्रीनगर के लाल चौक में हजारों मुसलमान इकट्ठे थे। अली गिलानी गुफ्तगू कर रहे थे। मुसर्रत आलम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जी, तो आपने सुन ली दिग्विजय सिंह की जुबान भी और आपने सुन ली आतंकी हाफिज सईद की जुबान भी, और दोनों इस देश के दुश्मन आतंकवादियों के लिए एक सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिग्विजय सिंह के लिए मसर्रत आलम साहब है। आतंकवादी को आदर देने का दिग्विजय सिंह का अंदाज वही है जो हाफिज सईद का है। दिग्विजय सिंह भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले, पाकिस्तान के झंडे फहराने वाले मसर्रत आलम और गिलानी को साहब कहते हैं। सवाल पूछा जाना लाजमी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे आज इस बड़ी बहस में कौन कौन शामिल हो रहा है। मसर्रत आलम साहब और गिलानी साहब, मसर्रत आलम साहब, मसर्रत आलम साहब दिग्विजय सिंह को ये अलगाववादी साहब नजर आते हैं। अलगाववादी क्यों? ये तो आतंकवादी हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं मसर्रत साहब, गिलानी साहब। मसर्रत आलम साहब और गिलानी साहब, वो मसर्रत जिसने देश विरोधी नारे लगाए, वो गिलानी जिसके सामने पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, वो दिग्विजय सिंह के लिए आदरणीय हो गए। मसर्रत आलम साहब और गिलानी साहब दोनों को किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, ये जम्मू कश्मीर सरकार को बताना चाहिए। अनलॉफुल असेंबली में अटेंड करने में तो हम लोग 107, 115 में हम लोग गिरफ्तार करते रहते हैं, लेकिन क्या देशद्रोह के कानून के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया? क्या सेडिशन के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया? हम इस बात की जानकारी चाहते हैं, क्योंकि हाउस अरेस्ट का मतलब तो यह है कि वे जम्मू कश्मीर सरकार के मेहमान हैं। श्रीनगर में भारत विरोधी रैली करने के बाद आज सुबह मसर्रत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। सब इस बात से खुश हैं कि देश का दुश्मन जेल गया, लेकिन लगता है दिग्विजय सिंह यहाँ भी वोट बैंक की रोटी सेकने में लगे हैं। आतंकवादियों को आदरणीय बता रहे हैं कि उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें किस मुद्दे पर क्या बोलना चाहिए, किस मुद्दे पर क्या कहना चाहिए, किस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना नहीं है, मैं उनके बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर किसी राजनेता ने कोई शब्द का प्रयोग किया जो उचित नहीं है, तो मैं समझता हूं वो नहीं करे, लेकिन इससे मेन मसले से भटकने की जरूरत नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह के लिए अलगाववादी, आतंकवादी या देशद्रोही आदरणीय हो गया हो। याद कीजिए, ओसामा बिन लादेन, इनके लिए ओसामा जी थे। वो मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद, दिग्विजय सिंह के लिए हाफिज सईद साहब है। हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है, वो तो साफ है कि उनके आतंकवादी गतिविधियों में वे शामिल हैं। ये किसी भी देशभक्त को हजम नहीं हो सकता। ऐसा कहने पर दिग्विजय सिंह को देशद्रोहियों का दोस्त और देश का दुश्मन क्यों ना कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो आपको बता दें, आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं नलिन कोहली, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जयवीर शेरगिल, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं नावेद सिद्दीकी, और हमारे साथ नेत्री भट्ट होंगी कुछ ही मिनट के बाद
रूट्स इन कश्मीर से जुड़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करती हैं। सबसे पहले जयवीर शेरगिल, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, शर्म आ रही है आपको एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बयान को डिफेंड करने? आप अपनी पार्टी की तरफ से बैठे हैं, जिसकी बातें, जिसके शब्द अपने आप में सब कुछ कह दे रहे हैं। रोहित जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने पूरा उनका बयान चलाया, और उस बयान को अगर हम गौर से सुने तो ये साबित हो जाता है कि जो ये शब्द साहब है, एक सार्कास्टिक कमेंट था, व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। साहब नहीं कहें तो और क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी ने हर अलगाववादी को साहब ही तो बना दिया है। जब से आए हैं ये अलगाववादी साहब की तरह इनको छुड़वाया गया, साहब की तरह वो हमारी सरजमीन पे झंडे लहरा रहे हैं। जनवरी 21, 2013 ने झंडा हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा के चीफ, मुझे पूरा करने उन्होंने दीजिए। तब भी उनको साहब कहा था। कोई सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी उस वक्त। नहीं, उसके पहले मई 2011 अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर उन्होंने सम्मान दिया था और कहा था कि मीडिया का क्रिएशन है। आप मान क्यों नहीं लेते कि सारे आतंकवादियों को साहब कहना उनकी आदत है? आज का मैं रोहित जी आज का जो कमेंट है हम उसकी बात करें, एक सार्कास्टिक कमेंट था। बीजेपी ने जिस तरह की उनके रवैया नरम रुख किया हुआ है, ये सब लोग साहब हैं। अगर आप उठा के देख लीजिए पिछले एक महीने में किस तरह इन अलगाववादियों का हौसला बुलंद हो गया है, किस तरह हमारी सरकार एक मजाक बन के रह गई है, किस तरह हमारी जम्मू कश्मीर में जो अमन सुकून का थोड़ा माहौल बन रहा था वो फिर से खराब हो गया है। तो ये साहब ही तो बन गए हैं, क्या हैं? और ये लोग शुक्रगुजार, ये बीजेपी और पीडीपी का किया कराया है, जो आज ये एक जो उग्रवादी, किसी ने बीजेपी में से आते कि इनको उग्रवादी भी नहीं कहा, मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे। जब इनको पकड़ा गया, वहीद रहमान पार, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन जो बीजेपी की सरकार में, वो कहते हैं इनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लेके आना चाहिए। क्यों उग्रवादियों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लेकर आना चाहिए? वो आपकी सरजमीन पे झंडे लहरा रहे हैं। वो कहते हैं हमारा एक ही लक्ष्य है कि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करेंगे। बीजेपी 2 दिन ले लेती है उनको अरेस्ट करने में। और दिग्विजय जी सही पूछ रहे हैं, एनएसए क्यों नहीं लगाया? सर, आपने कितनी चार्जशीट फाइल कर दी थी उनके खिलाफ? आपकी तरफ से तो सरकारों ने कितनी चार्जशीट फाइल कर दी थी उनके खिलाफ? रुक जाइए, वापस आता हूं इस पर, पहले नलिन कोहली से जवाब ले लो। रोहित जी, जयवीर शेरगिल, आप इसी डिबेट में फरवरी में मसरत आलम पर पहले भी बैठ चुके हैं, और आपको यह बात मालूम है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने 6 साल में ऐसा कोई कारनामा नहीं किया कि इस आदमी को पकड़ के रखा जा पाता। फिर भी मैं आपको मौका दूंगा वापस आकर। नलिन कोहली, पहले आप बताइए। मैं बताता हूं क्या आपका रवैया ढीला था, वो कह रहे हैं इसलिए साहब, जैसा उनको मिल रहा है वहां पर सम्मान, तो हम साहब कहेंगे। पहली बात है, मुझे लगता है इसमें कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। दिग्विजय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे हैं। राहुल गांधी जी के तथाकथित राजनीतिक गुरु के रूप में मीडिया उनके बारे में अक्सर लिखती है। तो ये उनके बोलने की शैली है, और ऐसी शैली स्वाभाविक है। जो सोच होती है पार्टी की वहीं से पैदा होती है। स्रोत तो सोच है, शैली जो बोलने की वो दिखता है। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी, हाफिज सईद को हाफिज साहब, मसरत आलम को मसरत आलम साहब, ये अपनी ही पार्टी की एक महिला को टंच माल। तो ये उनके बयान है। तो अगर इस पर कोई, आप खुद ही देख लीजिए, कांग्रेस थोड़ी ना अपना नजरअंदाज कर इसको अलग, इस पर कोई टिप्पणी दे नहीं रही। इससे ये स्पष्ट होता है ये कांग्रेस की सोच है, उस सोच को वो दर्शा रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस को इससे बेबस नहीं हो रही, वो उसे डिफेंड कर रही है। तो इससे ज्यादा और आवश्यकता है क्या? दूसरी बात है कि वो जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में काफी कहते हैं, लंबा ज्ञान दिया अभी शेरगिल साहब ने कि ऐसा है, कैंसर की बीमारी उत्पैदा करने वाले जब कैंसर का इलाज शुरू हो जाए तो ये तो नहीं कह सकते ना कि इलाज गलत है। उनको पहले जवाब देना पड़ेगा कि इस कैंसर को पैदा करने में उनका क्या योगदान था। 27 एफआईआर हुए थे मसरत आलम के खिलाफ, एक भी चार्जशीट ढंग से नहीं प्रस्तुत की गई, तो कानूनी प्रक्रिया से वो निकल गए। निकलने का अवसर क्यों आया? अगर थोड़ा सा भी, शेरगिल साहब खुद भी वकील हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सहयोग कर देते, उनकी पार्टी इनका इस्तेमाल करते, तो हो सकता है कि मसरत आलम वहीं होता जहां उसको रहना चाहिए, जेल के अंदर। ठीक बोले शेरगिल साहब। और मैं सरकास्टिकली साहब नहीं कह रहा हूं, मैं सम्मान देते हुए साहब कह रहा हूं आपको। हम कोई भी सार्कास्टिकली नहीं बोल रहे, हम सम्मान से ही, जो सम्मान के लायक है सम्मान ही देते हैं। हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं लेकिन हम शिष्टाचार नहीं बोलते। लेकिन जहां तक ऐसे देशद्रोही है उनके के लिए ऐसा शिष्टाचार, मुझे लगता है उस पर प्रश्न उठना। नलिन कोहली, आपने अपना पॉइंट रख दिया, बोले जयवीर शेरगिल। रोहित जी, मैं अपने मित्र नलिन जी को याद दिलाऊंगा और उनको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। 4 फरवरी 2015
कि 2 चिट्ठियां हैं उसी महीने में जब गवर्नर रूल लगा हुआ था, होम मिनिस्ट्री को डायरेक्ट जेएनके पुलिस रिपोर्ट करती है। जब पीएसए की एक्सटेंशन की बात हुई थी, इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? पार्लियामेंट में आके कहा हमें आक्रोश है, और उस चिट्ठी का कोई जिक्र नहीं किया कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को उस चिट्ठी के बारे में पता था और हम चुप बैठे रहे। सर, दूसरा, जहां तक ये मसरत आलम का सवाल है, 1 मिनट में पूरा कर लूं, आप जवाब दे सकते हैं। उस चिट्ठी गवर्नर रूल के बारे आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा, जहां तक हम मसरत आलम का जिक्र करते हैं, आसिया अंद्राबिया इनकी सरकार में आज तक वो अरेस्ट भी नहीं हुई। मसरत आलम को त्राल डिस्ट्रिक्ट में हुर्रियत रैली करना चाहती थी, उनको केवल सिर्फ हाउस अरेस्ट करके छोड़ दिया। पाकिस्तान को शुक्रगुजार हुए। कैंसर की बात करते हैं, मसरत आलम को साहब की तरह पहला आते छुड़वाया। जम्मू एंड कश्मीर की विकास या उन्नति के लिए एक उंगली भी उठाई है अभी तक इस सरकार सर, ने। सिर्फ लुक्का छिपी का खेल खेला। जब तीस्ता सेतेलवाड़ को अरेस्ट करना होता है या प्रिया पिल्लई को जहाज से उतारना होता है, तब ये बहुत फुर्ती दिखाते हैं। अब कहते हैं कार्रवाई होगी। ठीक, तो कौन लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है? ये कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी। ठीक, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप चाहे चिट्ठी पर ले जाएं, चाहे तीस्ता पर ले जाएं, चाहे प्रिया पिल्लई पर ले जाएं, मैं वापस आपको घुमाकर दिग्विजय सिंह पर लाऊंगा और आपको यह बताना पड़ेगा कि आखिर दिग्विजय सिंह को ऐसी आदत क्यों है। साहब नहीं कहें तो उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी तो वो साहब कहेंगे। एक अलगाववादी। सर, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मुझे जयवीर शेरगिल सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए, जयवीर शेरगिल सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए, दिग्विजय सिंह को ही क्यों लगता है मुंबई एटीएस के चीफ को हिंदू कट्टरपंथियों ने मार डाला? दिग्विजय सिंह को ही क्यों लगता है इस देश में कि बाटला हाउस का एनकाउंटर फेक था, जबकि उस वक्त आपके गृह मंत्री पी चिदंबरम को संसद के अंदर खड़े होकर सफाई देनी पड़ी थी कि दिग्विजय सिंह की अपनी मर्जी है, वो जो बोल रहे हैं सरकार ऐसा नहीं मानती। रोहित जी, मैंने आपको कहा है ओसामा की बात, हफीज, उन्होंने उस बयान में भी कहा वो एक आतंकवादी हैं। आज भी साहब कहने के बावजूद उन्होंने कहा जो सार्कास्टिक था उन पे एनएसए क्यों नहीं लगा। तो पूरे बयान को एक टोटलिटी में हमें देखना चाहिए। और एक इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक। एक मिनट, आपके खुद के मुंह से ओसामा जी निकल रहा है, एक एक्शन, तो लोग ये समझेंगे कि ये पार्टी कल्चर है। समझिए इस बात को, और लोगों को खराब लग रहा है कि आप लोग साहब कहते हैं, सम्मान देते हैं आतंकवादियों को। धैर्य रखिए। सर, हाफिज सईद और दिग्विजय सिंह दोनों की भाषा मैंने सुनाई है। मसरत आलम को कौन, और आपको सुनने के बाद कहीं फर्क नजर आए तो बता दीजिए। मसरत आलम को कौन साहब की तरह ट्रीट कर रहा है? मसरत आलम को कौन साहब की तरह ट्रीट कर रहा है? और कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी? आप सबको सामने है। कौन कर रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरा देश देख रहा है। आप बेबस और लाचार, एक सरकार बेबस और लाचार है। जरूर कहिए ना, काफी नहीं कठिन की मैं पीड़ित हूँ। नलिन जी, वो राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। नलिन जी, आप कैसे कुछ उनके खिलाफ कुछ कह पाएंगे? युवा होने के नाते पीड़ित हूँ कि मैं आज आपके कारण अलगाववादियों का हौसला बढ़ गया है। वो हमारी सरजमीन पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। मैं पीड़ित हूँ, एक चीज की मुझे खुशी हो रही है, मैं पीड़ित हूँ। और आप भी जागिए, आप जागिए। आप दोनों झगड़िए मत, पहली बात प्लीज एक साथ मत बोलिए, प्लीज एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। एक साथ सुनना है तो हाफिज सईद और दिग्विजय सिंह को सुनिए। आज आप दोनों मत बोलिए एक साथ। एक बार फिर से मैं आप दोनों को सुनवा रहा हूँ। साहब कहना प्लीज नलिन जी, किसी महिला को टंचमाल कहने से नलिन जी, मुझे लगता है प्रश्न तो नलिन जी प्लीज टंचमाल को अलग रखें आज।